नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 8 में आज छठी इकाई जिसका नाम है तूफानों की और जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन कविता आज हम पढ़ेंगे। तो तूफानों की और कविता का लेते हैं कवि परिचय। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। आपका जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वहां पर हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो सुनते हैं ये कविता। नाविक निज पतवार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह
असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। अब हम कविता की समझुती प्राप्त करेंगे। कवि कहता है, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार का अर्थ होता है जो नाव चलाने का चप्पू होता है, डंडा होता है जिससे नाव चलती है, उसको पतवार कहते हैं। तो कवि कहता है कि हे नाविक, तुम अपनी नाव जो है उसकी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। मतलब संघर्ष से ही प्रगति हो सकती है, संघर्ष करने से ही कुछ नया हासिल हो सकता है। इसके लिए कवि को विश्वास भरोसा है, और इसी विश्वास और भरोसे के साथ कवि कहता है कि तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उबला है, लहरों का यौवन मचला है। सिंधु के अंदर जैसे उसकी लहर है, उस लहर से मानो विष उबल रहा हो, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। और लहरें जो है वो लहरें जैसे युवा हो गई हो और संघर्ष कर रही हो उस विष के सामने, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। कवि के हृदय में और सागर के, समुद्र के हृदय में एक साथ जैसे कोई ज्वार जो है उठा हो, तूफान उठा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की और झुका दो नाविक निज पतवार। नाविक को कवि कहते हैं कि तुम अपनी पतवार जो है वो पतवार तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि सिंधु और कवि के हृदय में दोनों में एक साथ मानो ज्वार जो है, मतलब एक प्रकार का उत्साह उत्पन्न हुआ हो और तूफानों के साथ वो लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंगड़ में साहस करो। जैसे सागर के अंदर जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उसी के स्वर में कवि कुछ बोलने के लिए कहते हैं। और आगे कवि कहते हैं, इस अंगड़ में साहस करो। तूफान जो उठा है, आंधी जो उठी है, उत्पन्न हुई है, अंगड़ का अर्थ होता है आंधी। जो सागर के अंदर आंधी उत्पन्न हुई है, उसी आंधी के सामने अपना साहस जो है एकजुट करना है, उसके साथ भिड़ना है, साहस के साथ।
कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कवि कहते हैं कभी कभी ही जीवन में इस प्रकार के तूफानों का प्यार मिलता है, और उसी प्यार को पाने के लिए मतलब साहस को प्राप्त करने के लिए कवि कहते हैं कि तुम अपनी पतवार जो है वो तूफानों की और घुमा दो, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तो अपनी पतवार जो है तूफानों की ओर घुमा दो। ये असीम निज सीमा जाने। सागर असीम है, फिर भी उसकी एक सीमा तो होती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त तो होता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचान। मनुष्य जो है उसका साहस असीम है, जबकि सागर की सीमाएं निश्चित है। तब उस सागर को पता तो चले कि इस असीम साहस वाले मनुष्य की सीमा जो है वो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना उसके अंदर साहस भरा है। सागर भी तो ये पहचान, मतलब सागर को भी पता चलना चाहिए कि इंसान के अंदर इतना ज्यादा साहस भरा पड़ा हुआ है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। मनुष्य जो है मिट्टी का पुतला है। हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों का बना हुआ है, और उस पंच तत्व में मिट्टी भी आती है। तो कवि कहते हैं कि इस मिट्टी के पुतले ने कभी कोई भी समस्या के सामने हार नहीं मानी है, और इसीलिए सागर को भी पता चलना चाहिए कि इसमें कितना साहस भरा हुआ है। और इसी साहस की पहचान कराने के लिए कवि नाविक को कहता है कि तुम अपनी पतवार जो है तूफानों की और घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की एक क्षमता है, लिमिट है, उसकी मर्यादा है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी नाव चलाने वाला, नाविक जो होता है उसको माझी कहा जाता है। वो सागर के सामने कभी थकता नहीं। भले सागर जो है वो लंबा गहरा, फिर भी नाविक अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से नाव का चक्कू चलाता रहता है, और एक दिन किनारे पर वो पहुंचता है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में है स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक उसके सांसों के स्पंदन जो है, मतलब उसकी सांस जब तक चल रही है, तब तक माझी के यानी नाविक के हाथ रुकते नहीं है। वो सागर में अपना रास्ता आगे करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, मतलब वो अपनी हाथों की ताकत पर ही 7 समुंदर जो है वो पार कर लेता है, पसार कर लेता है। और इसी ताकत की पहचान कराने के लिए कवि नाविक को कहता है कि तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। कविता का सार ये है कि कवि मनुष्य एक साहस की मूर्ति है, और उस साहस की मूर्ति मनुष्य ने कभी किसी भी समस्या के सामने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके। और सागर को भी वो यही बताना चाहता है कि वो अपनी ताकत से 7 समुंदर पार कर लेगा। भले चाहे कोई भी तूफान हो, कोई भी आंधी हो, मनुष्य उसके सामने कभी हार मानने वाला नहीं है। तो ये कविता तूफानों की ओर यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।